इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं कि गुरुजी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। फिलहाल तो डॉक्टर लोग अपने उनके अंडर में वो इलाज कराते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है। धनबाद में जाल धसा है, कई अवैध लोग अवैध जाल धसा है, कई लोग मरे हैं, लोग एरिया के भी लोग मारे गए, 1 दर्जन के आसपास। धनबाद बागमारा में। अब इसकी पूरे विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहाँ हुआ है, धनबाद में तो मैक्सिमम कोल इंडिया खनन कार्य करती है। अब ये पता करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में हुआ है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मति दिया भी है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, राज्य हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि सर, रांची का एक सदर हॉस्पिटल जो पूरे देश में मॉडल बन गया है, जो लोग क्रिटिसाइज करते थे उनके मुंह में तमाचा है सर, आपके कुशल नेतृत्व में और जो जवाबदेही आपने दिया है सर, दिन रात काम करना है का परिणाम है। देखिए, आज रांची का सदर हॉस्पिटल पूरी एकदम झारखंड ने प्रदेश में इतिहास रच डाला है। मैं अपनी ओर से एक डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे कहने पर जिस लगन और तपस्या के साथ काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। हमारा काम है जान बचाना, लोगों की सेवा करना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमने एक प्रस्ताव दिया था कि अटल जो क्लिनिक है हमारे यहाँ भी चल रहा था, और हमने कहा था कि एडवांस हाईटेक क्लिनिक का नाम दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका नाम एडवांस क्लिनिक ना करके इरफान मदर टेरेसा क्लिनिक करो। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, मदर टेरेसा जी जो हैं, आप जानते हैं, समाज सेवी की अद्भुत महिला थी वो, और उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के थॉट को सैल्यूट करता हूँ, और ये अभी जा रहा हूँ ऑफिस, आज ही इस प्रक्रिया को बदलकर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में लाएंगे और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम हटाकर अब मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक एडवांस। जी, डोमिसाइल आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी भी था उनका, और लगातार इस राज्य का मांग भी रहा है 1932 का खतियान हमारा पहचान। हम लोगों ने 2023 में इसको पारित करके भी विधानसभा से राजभवन भेजा है, मगर तब से लेके अब तक 2 साल हो रहा है इसको ठंडे बस्ते में रखा गया है। ये सब चिंताजनक है इस राज्य के लिए, इस राज्य की पहचान के लिए। लगातार यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है, मगर राजभवन से अभी भी उन चीज़ों में कोई भी न चर्चा है, न डिस्कशन है, न उन पर फीडबैक है। तो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार की और उनकी क्या मंशा है इस राज्य के प्रति। 1932 का जब ये आया तो प्रस्ताव, तो सभी पक्ष विपक्ष के सभी लोग जो है एकजुट थे, लेकिन आखिरकार 2 साल हो गए। देखिए, ये जन भावना है, और इसके साथ जो नहीं रहेगा वो भी जानता है। दिखाने के लिए ये लोग रहते हैं, मगर इनकी सरकार है। आज राजभवन किसके इशारे में चलती है, इन सभी चीज़ों को अधिकार नहीं था, और सिविल बात में जाने के बाद ही इस पर जो है ना कोर्ट का निर्णय आता था। इसमें बहुत विलम्ब हो जाता था और लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाता था। इसलिए हम लोग ने प्रयास किया है कि इसका निपटारा जो है ना अपील भी यहीं पर हो, और उसका निष्पादन भी, जमाबंदी जो दोहरी जमाबंदी हो गया, गलत नोटिशन हो गया, उसको रद्द किया जा सके, वो अपील सुना जा सके। इसलिए LRDC को हम लोग इस पर अधिकृत करने का एक प्रस्ताव बढ़ाए हैं। लीगली उस पर जो है ना सहमति आ गया है विधि विभाग का। हमको लगता है कि आगामी कैबिनेट में या विधानसभा सत्र में आके इसको एक नियमावली आने जा रही है। आज के बैठक में क्या बहुत सारे मसलों पर चर्चा हुई है, और आप लोग सुन लीजिएगा। क्या मेरा विभाग से संबंधित ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस के मंत्री